अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। श्री रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। है पतित पावनी पुण्य कथा श्री राम की। आदरणीय संत समाज, आप सभी के चरण कमल में रघुवर मानस परिवार ग्राम चर्रा गुरुद की आपके सादर चरण कमलों में वंदन है। आइए इस कथा को शुरू करने के पहले भगवान श्री राम की वंदना करते हुए उनकी चरण कमल में स्तुति करते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमन महत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावणं कुंभकर्ण हननम् एतद्धि श्रीरामायणम् एतद्धि श्रीरामायणम्। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम।
सभी को मिलती है। जय राम मेरे राम जय जय राम। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। ये फूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। मैं तेरी लगन में हो जाऊं, मैं तेरी लगन में हो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरा 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 ये श्री राम का मंदिर है। भागीरथी गंगा बहती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। ये श्री राम का मंदिर है। भागीरथी गंगा बहती है। सब लोग यहाँ भव तरते हैं। भव पार सभी का हो जाए। मैं तेरी लगन में हो जाऊं, मैं तेरी लगन में हो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरा तेरा मेरे राम जय जय राम। तेरा तेरा मेरे राम जय जय राम। नी सा दा दा नी पापा दा मामा पापा दा मामा रे रे गा गा सा रे रे नी सा नी सा दा नी पापा दा मामा पापा गा गा मामा रे रे गा गा सा रे रे नी सा नी सा दा नी पापा दा मामा पापा गा गा मामा सा रे रे सा रे रे नी गमधनि सा गमधनि सा गमधनि गमधनि सा गमधनि सा गमधनि गमधनि सा गमधनि सा गमधनि सा। सियावर रामचंद्र की जय। वंदन मेरे मातृ धरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन पावन परिपाटी को, वंदन पूजनी गुरु चरणन को, पिता माता सुखदात्री को, वंदन संत समाज चरण को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन श्रोता वंदन वक्ता, वंदन मानस के दीपक बाती को, वंदन मानस के दीपक बाती को। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसांतकम। परमादरणीय संसमात देवी सज्जनों माताओं बहनों, उपस्थित समस्त रामानुरागी धर्मानुरागी
आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सादर अर्पित है, स्वीकार करिएगा। आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ अभिवादन के पुष्प आप सबके श्री चरण कमल में अर्पित करते हैं। रघुवर मानस परिवार ग्राम चर्रा पोस्ट जिला धमतरी की ओर से अभिवादन के पुष्प मैं अर्पित करूं, जिनकी आवाजों में जादू है, अपने जादू गरी से पूरे समा को बांधने का एक सुंदर सा और सफल प्रयास करने वाले उद्घोषक महोदय हमारे मित्र आदरणीय यादव जी और उस मंच के जितने भी सहयोगी साथी हैं उन सबको अभिवादन। सज्जनों, रामकथा मंदाकिनी बाबा जी लिखी से एक बात, रामकथा मंदाकिनी का मतलब का रामकथा एक तीर्थ हरे। विचार करके देखन, आप हम सब विचार करके देखन अपन जीवन के बारे में। हमारे मन में कई प्रकार की इच्छा बनते, कई कल्पना आशा बनते, का वो सभी इच्छा पूर्ण हो पाते? तो हम अपन आप से प्रश्न करबो तो प्रश्न उत्तर हमर से हमिल मिली कि नहीं। एक प्रश्न आप सबके मन में एक इच्छा होते कि हम तीर्थ जान, पुण्य फल कमान, जीवन सफल बनान, लेकिन तीर्थ जा पाते नहीं जा पाते। कभी कभी संभव हो जाते हैं लेकिन अधिकांश समय संभव नहीं हो पाए। कारण हो सकते शरीर के कारण, तन के समस्या, मन के समस्या, या तो धन के समस्या के कारण हम तीर्थ नहीं जा पाते। तो बाबा जी बोले कि आप तीर्थ नहीं जा पाते तो मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। तीर्थ आपके इस धाम पर होगा, यहाँ पर इस ग्राम पर होगा। बोले कैसे? राम कथा मंदाकिनी, राम कथा के रूप में, मंदाकिनी अर्थात एक तीर्थ की ही तो भाव है, तीर्थ ही तो है, तो राम कथा के रूप में यहाँ पर तीर्थ है। और यादव जी हमारे उद्घोषक महोदय ये बात भी आपके बीच में रखी कि बहुत कम समय की अवधि में, एक सप्ताह की अवधि में तीर्थ बनी। ये धर्म नगरी है, धर्म की नगरी है, जहाँ पर धर्म बसता हो वहाँ पर कुछ अवधि में ही धर्म के कार्य के लिए लोग आ सकते हैं, आगे आएंगे और ये कार्य होगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ये तीर्थ बना हुआ, इस तीर्थ में आप सब मानस रूपी राम कथा रूपी तीर्थ, इस तीर्थ में स्नान करने वाले और इस तीर्थ को सुंदर पावन रूप देने वाले आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों को, अध्यक्ष से लेकर पूरे अन्य सभी सदस्यों को प्रणाम करते हैं। उनके पावन प्रयास, बहुत कम अवधि में ये प्रयास हुआ और एक सुंदर सा प्रयास हुआ, सफल प्रयास हुआ। इस प्रयास करने के लिए उनको आभार करते हुए अभिवादन और अभिवादन के पुष्प और अर्पित करूं इस मंच के पृष्ठ भाग पर बैठे हुए विराजित और इस नगर के गौरव कहें बल्कि छत्तीसगढ़ के गौरव में कहूं, जो संगीत के साधक है और स्वयं साधक नहीं बल्कि कई साधक पैदा करते हैं, ऐसे गुरु श्रेष्ठ को, संगीत के गुरु श्रेष्ठ को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय श्री वीरेंद्र सर जी को, जो बहुत सारे प्रतिभाओं को निखार कर मंच पर लाते हैं, उनके प्रतिभा दुनिया को जाने, ये प्रयास उनका होता है। ऐसे साधना करने वाले साधक और उसके साथ और हमारे गंधर्व जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इस मंच पर आसपास जितने लोग बैठे सबको प्रणाम करते हैं। और आइए आप सब हम लिए चलते हैं रामचरितमानस के तीसरा सोपान, अरण्य कांड। अरण्य के मतलब होते जंगल, वन, और वन मतलब औषधि के भी क्षेत्र होते। मन में, शरीर में जितना विकार है ना वो दूर करे, औषधि कोई दवाई कहीं से मिलते तो वन से ही मिलते, लेकिन वही मोह रूपी विकार भी पैदा होते। बाबा जी रामचरितमानस के द्वितीय सोपान लिखे के बाद जब तीसरा सोपान अरण्य कांड लिखिस ना, तो पहले ही सोठा में एक बात लिखिस, उमा राम गुण गुड़ पंडित मुनि पावती विरति। शुरुआत में ही बोल दिस कि उमा सुनो, राम जी के चरित्र बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है, और उसको जिन्होंने जाना, जिन्होंने पढ़ा, उसको श्रेष्ठ पंडित होते, मुनि होते वही जान पाते हैं, नहीं तो उनके चरित्र को जानने के कारण कई लोग तो मोह के वश में हो जाते। राम जी के चरित्र इतने विशाल है, विचित्र है, अति विचित्र रघुपति चरित्र। और पहले ही बात में काबर उमा अर्थात माता पार्वती पहले ही राम जी के चरित्र को देखत देखत एक बार मोह होरी अपन शरीर त्यागेल पड़ रही से, जब सती के रूप में जन्म हो रही तब अपन प्राण त्यागे के पहले भगवान से इतना वरदान मांगिस, महाराज मोर और जन्म कभी होए तो भगवान ने शंकर के ही पत्नी के रूप में होए, मैं ओकर चरण की सेवा कर पाऊं, ओकर चरण के प्रति अनुराग मोर मन में हमेशा होए। ये माता सती वरदान मांगिस और फिर से जन्म हुई। तो अब बोलिस कि अब उमा अब तो मोह नहीं होना चाहिए, तो मोह होए एक लिए पहले मैं तो बता देता हूं कि राम जी के चरित्र कितना विचित्र है।
काबर एक बार तो मोह होइस तेकर नाम से शरीर की आगे पड़ी, लेकिन अब मतलब मोह नहीं होना चाहिए। तो तीसरा सोपान अरण्य कांड की शुरुआत भी बाबा जी उमा के नाम से ही करी से, ओकर बाद मोह के बारे में बताइस कि राम जी के चरित्र को जिन्होंने नहीं समझा नहीं जाना उनको मोह हुआ है, और इसको जानने के लिए श्रेष्ठ मुनि पंडित ही जान पाते हैं, और आप भी जान पाएंगे अगर आपके मन में विराग हो जाए तब, और जिन्होंने जाना है वो दुनिया से विराग हुए हैं। शुरुआत करी तब बोले कौन लगी कि बाबा जी आप शुरू मोह से कर दो, तो इसे कहा कौन ना हो इस मोह, तो बोली इसकी जयंत के प्रसंग लादिस गोसाई महाराज जी बोली एक बार जयंत देवराज इंद्र के बेटा के नाम का है जयंत है ना, चित्रकूट की दृश्य, चित्रकूट जहां पर भगवान राम माता जानकी के साथ बैठे हुए हैं। राम जी वाटिका से जाके एक पुष्प चुन के लाते हैं, माता जानकी के बाल में लगा दो, तो वो दृश्य देखे के बाद जयंत एक मोह होते कि अगर राम है तो श्रृंगार की जरूरत इनको क्या, वो लगी कि अगर बल देखा जाए, बल के प्रभाव का है, बल कितना ही परीक्षा ले जयंत ऐसे इंद्र लोक से छोड़ के यहाँ पर धरती में और का करी से का बन के इसे देखो, जिनके मन में मोह हुआ तो वो कौआ बन गए, और कौआ बन के ऐसा गौवा बन के तो जानकी जी के चरण में चोंच मारी सूड़ गए। दृश्य देखने के बाद राम जी कुछ नहीं कर, छोटे से तिनका का पीछे छोड़ दी संधारित करके। जयंत तीनों लोग तीनों ब्रह्मांड सभी ब्रह्मांड में घूम के आए, लेकिन कहीं पर उनको शांति नहीं मिली। कन्हो से बोलो शांत नहीं हुई सुकर मन, पीछे जब भी मुड़ के देखी, पीछे मुड़ के देखी तो कर पीछे में राम जी के द्वारा छोड़े हुए एक संधारी थे, तिनका जो तीर के रूप में मान के चलो ओकर पीछे करत हुए अपन प्राण बचाए के बहुत समस्या इसके में काकर कर जाओ। अपन पिताजी इंद्र के पास गए, इंद्र बोले कि बेटा जी काकर से विरोध करे, राम जी के साथ विरोध करे ना, और राम जी से जे विरोध करे बोला मैं का बचा पाऊं, मत का औकात है। भगवान शंकर के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, सबके पास गए, लेकिन कहीं पर वो स्थान नहीं मिली, आश्रय नहीं मिली। देखो राम जी के चरित्र में एक कन थोड़ा से थोड़ा मोह हो इसके कारण, और मोह के कारण एक गलती कर इसके कारण जयंत देवराज इंद्र के बेटा जयंत का रूप धारण कर इसका हुआ के सिर्फ ओकर चरित्र जाने के नाम से ओकर बल के थाह लगाया गया, लेकिन गति का मिली अपन प्राण के लाले पड़ गई होला। प्राण बचाए बर भागत होती और प्राण बचाए बर तब कहीं कर जीवन में एक संत मिली से, संत मिली कि भैया अगर तुम जिससे विरोध किया हो उन्हीं के पास तुमको जाना पड़ेगा, तुम जाओगे तभी तुम्हारी प्राण बचेगी, नहीं तो बचाने वाला कोई नहीं है। अंततः जयंत राम के पास ही गई, तब फिर सुनो वरदान अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। भगवान कौन हरे? अति कृपालु हरे, हमेशा दिन के ऊपर कृपा करने वाला। जब ये चरित्र होइस ना तो राम जी लगिस कि अब चित्रकूट बहुत दिन हो गए और अब सब लोग पता चला थे कि कौन है, और चरित्र जाने के बाद अब करोला कैसे पहचान था ओकर काम से पहचान ना यादव जी होकर उद्घोषणा करत थे, बोला कैसे पहचान था? एक पहचान होकर पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला में भिन्न भिन्न जिला में एक पहचान है उद्घोषक के रूप में। कार बहुत सुंदर से बोलते, उनकी आवाज में मिठास, उनकी अपनी शैली, बस वही कहने का मतलब मेरा ये कि राम जी एक चरित्र किए, उस चरित्र को देखने के बाद अब लोगों को लगे कि यहाँ पर कौन आए हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक आए हैं। राम जी को भी लगा कि अब कहीं सबकी भीड़ न हो जाए, इससे पहले मुझको इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहिए। राम जी आगे बढ़ते तो कहाँ गए हैं? ऋषि अत्रि माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचते। देखो राम, माता जानकी, भाई लक्ष्मण तीनों वनवास में है। माता कैकेयी के वरदान के कारण 14 वर्ष का वनवास मिले, तो वनवास के शुरुआती दिनों में चित्रकूट में धाम गमन करत भ्रमण करत ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंचते और जिक्र कर भगवान आज ही होकर खुशी कतना होगी। विचार करके देखो, आप मन के घर अपन घर में देखो, आप के अगर पार्षद महोदय घर में आ जाते खुशी होते, आप भैया चाय पीले हमारे भाग्य जाग आज आप आए, पार्षद आए में इतना खुशी होते। मान लो विधायक आ घर में तब कितना खुशी होगी, सोच नहीं सकन, सपना नहीं देख सकन कि कोई विधायक हमारे घर आ सकते, सोच नहीं सकन का नहीं। फिर भी आगे चल हम लोग सत्कार करें ना, मान लो कर जगह भगवान आगे तब किसे कर भगवान ही तो का कर बता भला का कर सकते,
शायद हम अपना आप भुला जाओ कि भगवान भी आ सकते हैं, जिनके हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं भगवान आ सकते। आही मान लो हमारे खुशी के ठिकाना नहीं, वैसे ही वहां पर दृश्य ऐसे बने हैं कि मुनि अत्रि के आश्रम में भगवान आगमन किए। मुनि अत्रि जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु ये आपकी कृपा है मुझ पर, मुझ जैसे दिन पर। भगवान को देखकर अपने आप को भी दिन मानते हैं, जबकि वो तो श्रेष्ठ मुनिवर है। और बाबा जी ने जिस विनती करी मुनि नाई सुनो कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी कब तजे मति मोरी। भगवान लपकाए के बाद सामने देखिस ना तो दोनों हाथ जोड़ के चरण कमल के प्रणाम करी, सब बोलिस महाराज मेरे जीवन में सब चीज मिल गया है, और क्या चाहिए। जब आप ही साक्षात दर्शन दे दिए तो बस इतना ही कृपा करना महाराज, इतना ही कृपा करना कि आपके चरणों के प्रति अनुराग सदैव रहे, कभी आपके चरणों से मैं विलग न हूं। बस इनका ये भाव, और इसी भाव पर हम चर्चा करबो। लेकिन आओ आप सब लोग पहले आयु संगीत से जोड़न। लेकिन एक बात तो मैं निवेदन कर देता हूँ, बल्कि क्षमा मांग लेता हूँ। विशेषकर मैं हमारे सिन्हा भैया दीपक सिन्हा जी, आदरणीय श्री दीपक सिन्हा जी से विशेष क्षमा प्रार्थी हूँ, जिन्होंने अवसर तो दिए, मंच पर आमंत्रण दिए, साथ में समय का बराबर पाबंद तो है और समय में मैं थोड़ा सा विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी मेरे साथियों की ओर से। और लीजिए एक भजन के बाद इसी प्रसंग पर चर्चा होगी। आइए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। नहीं भावे जग माया सब सपनन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन। मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। सब सूख गयो है फिकर नहीं मोहे तरनन की। भव सागर सब सूख गयो है फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु
चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की। सियापति रामचंद्र की जय। पर हमारे सरस्वती देवी चरण माता, जिन्होंने राम जी के चरण के बारे में जाना, उन्होंने भगवान से चरण ही मांगा और कुछ नहीं मांगा। मांगने वाले तो बहुत कुछ मांग लेते हैं। आप हम सबको कहा जाए मांग लो, भगवान आए तुम्हारे घर में, क्या मांगना है मांग लो, संपत्ति ही मांगेंगे। ये हमारी सोच है, ये हमारी स्थिति है कि हम भगवान से यही मांगते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो बोलते हैं कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, एक सेवा दे दीजिए, आपके चरणों के लिए सेवा दे दीजिए। अत्रि मुनि भी कहा महाराज चरण सरोवर नाथ जनी कबहु न तजय मति मोर। आपके चरणों के प्रति मेरी बुद्धि दूर ना हो महाराज, कभी आपके चरण से मैं दूर ना हो, कभी मत हो। और वही मांगे भरत जी को पूछो ना, भरत जी क्या मांगे थे? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। बल्कि महाराज मुझको कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म तक अगर कुछ देना है तो राम जी के चरणों के प्रति अनुराग देना, और कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने भगवान के प्रभाव को जाना, भगवान के चरण के अनुराग को जाना, उन्होंने चरण को ही मांगा था। लेकिन जो मोह के वश में हो जाते हैं, उन्होंने चरण से ही दूर हुए। जयेंद्र जी दूर हो गए थे और अब कहीं पर स्थान मिला और कहीं पर उनको प्राण दान भी मिला, तो भगवान के चरण नहीं मिला था। अत्रि मुनि ने बोला कि महाराज मुझको चरण की सेवा की एक मौका, बस चरण के प्रति अनुराग रहे महाराज, कभी मेरी मति, कभी ये बुद्धि दूर न हो, क्योंकि भ्रमता बहुत है। ये इनके काम ही वही है कि ये इनके ऊपर शंका और शक बहुत जल्दी प्रभाव डालते हैं। महाराज मेरी बुद्धि को आपके चरणों से दूर न हो, इतना ही कृपा करना। माता शत्रुपा को देखो, शत्रुपा कौन? जब भगवान सामने हुए और बोले कि माता मांगो, क्या मांगना है? तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, सोई गति सोई सुख, सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। क्या देना महाराज? मुझको वो सुख देना, वो गति, वो भक्ति देना। लेकिन जो उन्होंने और मांगा, बोले कि प्रभु उसी चरण पर आप जो अपने जनों को देते हैं, उस चरण के प्रति अनुराग देना महाराज, चरण को देना। विचार करके देखो, हम तो अपन माँ बाप के चरण तक छुए बर शर्म करथन, संकोच करथन। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं, बोले कि कहीं पर शांति है, कहीं पर कुछ मुक्ति है, कल्याण है, तो भगवान के चरणों पर ही है। और जिन्होंने चाहा और जिन्होंने जाना, उन्होंने भगवान के चरण को ही मांगा। आप बाली को देखो, बाली कौन? अहंकार से जीवन जीने वाला, अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा था, उनकी पत्नी को भी अपनी पत्नी बना लिए थे। ये बाली जब तक जिया तो अपने बल पर अहंकार, लेकिन जब प्राण निकलने वाला था, राम जी के तीर लगने के बाद जब घायल पड़े हुए थे, तो भगवान के सामने उन्होंने बोल दिया कि प्रभु मैंने क्या गलती की है जो आप मुझको छुप कर मार दिए? एक शिकारी के जैसा मुझ पर प्रहार किए महाराज। जिस प्रकार से शिकारी शेर का शिकार करता है, वैसे ही शिकार आप मुझ पर कर दिए हैं महाराज। कौन सी मैंने गलती की है? क्या गलती में करे हो? बाली के बात सुनने के बाद राम बोले ठीक है बाली, तगर तोर से कोई गलती नहीं हुआ ना, सारे दोष मोर ते जितना आरोप लगा था, बोला मोर स्वीकार, आज से मैं तुला जा प्राण दान देवत हूं, जा मैं तुला प्राण दान दे दूं। चलो, जैसे ही बाली के शरीर सर में भगवान अपन हाथ लगा, जितना तो कर दर्द दूर हो गया, तब पता चलिस कि तो प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, सबके ऊपर कृपा करने वाला है। और जब सामने आए हुए भगवान को मैं उनके ऊपर दोष आरोप लगावत बारे महसूस सोचते, बोली प्रभु मैं जान गयो आप कौन है, और ये अवसर में जान नहीं दे, बिल्कुल जान नहीं दे। अगर आपके हाथ में मृत्यु लिखा है ना महाराज, तो मुझे पसंद है, मुझे स्वीकार है, लेकिन एक कृपा करो प्रभु। देखो वो भी काम मांगे, जेहि जोनि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। बाली भी क्या बोली, जे अहंकार से जीने वाला जब राम जी सामने मिले और उनके प्रभुत्व को जाने, तो उन्होंने वही कहा महाराज मैं अपने कर्म से जो भी जोनी में अब मेरा जन्म हो, चाहे मैं चींटी बनूं, हाथी बनूं, चाहे घोड़ा बनूं, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बनूं, कोई भी जन्म मुझको मिले प्रभु, आपकी कृपा हो, आप एक कृपा करना। जेहि जोनि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। मुझको कुछ मत देना प्रभु, आपके चरणों के प्रति अनुराग दे देना बस। बाली
अहंकार से जीने वाला जब उनको भी पता चला कि राम है और सारे सुख उनके चरणों में है, तो उन्होंने मरते समय यही कहा, महाराज चरणों के प्रति अनुराग देना, बस इतना ही कृपा कर देना। जिन्होंने जाना भगवान के चरण को, उन्होंने चरण ही मांगा। आज ऋषि अत्रि ने भी वही कहा, प्रभु आपके चरणों के प्रति मेरी मति दूर बस न हो, ये कृपा कर। एक बार की बात, एक भक्त भगवान की रोज भक्ति करे, रोज के रोज भक्ति करे, भगवान के दरबार में जाए, भगवान के सामने अगरबत्ती जला के बहुत प्रार्थना करे, भगवान ऊपर भक्ति से प्रसन्न होकर प्रसन्न होए के बाद एक शिकायत करी भगवान से। एक भक्त शिकायत करी कि प्रभु ये आप कैसे, आप मोर बात सुनबे नहीं करो, मैं इतना भक्ति करता हूं, तब बोला आप मोर ऊपर कभू कृपा नहीं करे प्रभु, ये गलत बात है। और एक भक्त कैसे भक्ति कर डार ही सब चीज में अर्पित करे महाराज, रोज पूजा करते हो आपके। भगवान ऊपर बात सुनने के बाद, ऊपर शिकायत सुनने के बाद ना सामने प्रकट हो गई, चल तो शिकायत है का मोर से का शिकायत है, चल बता। बोले महाराज मैं इतना आपकी भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन आप मोर कब्बू मदद नहीं करे महाराज। बोले कब मदद नहीं करे होला तो बताते हैं, कब तो मदद नहीं करे होला बता। महाराज बोला कैसे पता चली, आप मोर साथ हो, मोर मदद करते हो। जब भी तोर जीवन में कष्ट आते तो तोर कष्ट दूर कौन करते हैं, मैं करता हूँ। ठीक है महाराज, ये काम आप करते हो ना, तो मतलब पता कैसे चले कि आप मोर साथ हमेशा रहो, हर समय रहो, ये कैसे पता चल ही, ये आप मतलब कुछ प्रमाण दो, मतलब पता चलना चाहिए कि आप मोर साथ हमेशा रहो, ये पता चलना चाहिए। तो भगवान बोलिस ठीक है, आज के बाद तोर साथ हर एक पल में रहूं, हर एक समय तोर साथ रहूं, तो प्रमाण देव महाराज, कैसे पता चले कि मोर साथ रहता। तो भगवान बोलिस एक काम कर, जब भी ते चलबे ना, जब भी चलबे तो मुड़ के जब देखबे तो 4 पैर के निशान दिखाई दे ही, मान लेबे मैं तोर साथ हूं। और जे दिन 4 पैर के निशान नहीं दिखाई दे, वो दिन मानबे कि मैं तोर साथ नहीं हूं। तो 4 पैर के मतलब का है महाराज, बोलिस कि 2 पैर तोर हो ही और 2 पैर मोर हुई, काबर में तोर साथ हमेशा रहूं। वो भक्त जब भी चले और पीछे मुड़ कर देखे ना, तो 4 पैर के निशान ही दिखाई दे, 4 पैर के निशान दिखाई दे। जब भी चले, जब भी कहीं पर देखे तो आके में 4 पैर के निशान, अर्थात बोला लगे कि भगवान मोर साथ हमेशा है वे। लेकिन एक दिन जब दिन खराब होते ना, तो बता के नहीं आए कोई दिन खराब दिन है, अचानक ही आई और पूरा बर्बाद करके भी जाते, और कोई जीवन में कोई सबक भी दे के जाते। एक दिन होकर जीवन में भी ऐसे खराब दिन, ऐसे होकर फैक्ट्री में आगे लग गए, पत्नी बीमार पड़ गए, बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई छूट गए, परेशान बहुत, जीवन कष्ट में आ गए। फिर से जे जीवन में कितना खुशी रही से वे, धन संपत्ति से भरा पूरा जीवन, लेकिन कुछ पल के बाद पूरा जीवन बदल गए। जब धन संपत्ति जीवन में होते तो बहुत सारे रिश्तेदार होते, बहुत सारे दोस्त यार भी होते, लेकिन सम्मान जाए के बाद, संपत्ति जाए के बाद ना, रिश्तेदार भी अपन साथ छोड़ देते, दोस्त यार भी साथ छोड़ देते, सब कोई होकर साथ छोड़ दी। तो भक्त बोलिस महाराज मैं तो जानत रहे, सोचत रहे हो कि आप भी मोर साथ छोड़ दो, मैं तो इतना विश्वास रही कि आप वचन दे रहे हो कि हर समय तो साथ रहूं, ये आप बोल रहे हो प्रभु, और मोर उम्मीद रही कि आप साथ रहो, लेकिन आप भी साथ छोड़ दो। ये दोस्त यार रिश्तेदार तो छोड़ दिए, लेकिन आप भी छोड़ दिए महाराज, ये क्या बात है। भगवान से शिकायत करी, भगवान प्रकट हुई, सब बोली कब तो साथ छोड़ने तिला बताते हैं। तो भक्त बोलिस प्रभु आप बोले रहे ना, जब भी चलबे तो 4 पैर के निशान दिखे ही, अब तो चलते तो 2 ही पैर के निशान दिखाई देते महाराज, 2 पैर के निशान मतलब मोरे हरे, आप कहां मोर साथ हो, आप भी साथ छोड़ दे हो। भगवान बोलिस नहीं, जब तोर फैक्ट्री में आगे लग गए, पत्नी बीमार पड़ गई, लइकन पढ़ाई छूट गई, जब दुनिया तोर साथ छोड़ दी, दोस्त यार रिश्तेदार सब साथ छोड़ दिए, उस समय तुम तो टूट गए थे, तुम तो अपने आप को संभाल नहीं पाए थे, मैं तो तुमको अपने गोद में उठाकर चला हूँ। वो पैर का निशान वो तुम्हारा नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है। भगवान देखो जिनको वचन देते हैं, जिनके वो ऊपर वादा करते हैं, भगवान निभाते हैं, जिनको अपने चरण दिए थे उनको निभाए भी है। ये है कि हम भूले जाते हैं, और उसी चरण को कौन मांगे? ऋषि अत्रि कौन? जो तीनों गुणों को जिनके वश में है, तीनों गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण सब उनके वश में है, जो नियंत्रित है, जिनके जीवन में साधना ही साधना है, ये ऋषि अत्रि। जिनकी पत्नी कौन? अनुसुईया के बारे में आप सब जानते हो, कौन? जिन्होंने भगवान को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पुत्र बना लिए थे, वो उनके पति। ये है साधना के स्वरूप। भगवान के वो मांगे भी तो उनके चरण को ही मांगे।
और बार बार मांगते हैं महाराज कुछ भी हो जाए आपके चरणों के प्रति नाथ जनि कबहु तजय मति मोरी, मत तजना चाहिए ये बुद्धि, क्योंकि यही तो काम करता है, दूर करने का काम यही करता है महाराज, इसी ऊपर कृपा करना। आओ आओ भजन करबो, लेकिन एक बात बहुत सुंदर से प्रसंग है, नारी जाति के प्रसंग है, ऊपर चर्चा होगी। आओ एक भजन के बाद फिर से जोड़े के प्रयास। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे पापी रोते रोते, राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर 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 गंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाले पतितों के संग रहती हो। ऋषियों के संग रहने
पतितों के संग रहती, ना तो होठों पे सच्चाई, ना ही दिल में सफाई, करके गंगा को भरा देते गंगा की दुआएं। ना तो होठों पे सच्चाई, दिल में सफाई, करके गंगा को भरा देते गंगा की दुहाई। करे क्या बेचारी, करे क्या बेचारी से अपने ही लोग डुबोते। प्राण तेरी गंगा में हो गई, पापियों को पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। वही है धरती, वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले। वही है धरती, वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उछले मन काले। हो सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उछले मन काले। दिए वचन भुला के, जो भी सौगंध खाके, अपनी आत्मा गिरा के, चल सर उठा के। अब तो ये पापी हो, अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर सियावर राम चंद्र की जय। परमानंद संस्वाद देव जी जय। सज्जन माता सीता अब भगवान राम से तो राम के चरण के प्रति अनुराग तो
ऋषिवर अत्रि मुनि जी ने मांग लिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए माता जानकी कहां पर चली गई है? अनुसुईया जी के पास। अनुसुईया कौन? अनुसुईया, सुईया मतलब पाप, अनु मतलब नहीं, जिनके जीवन में कोई पाप नहीं है, जो पावन है, पवित्र है, वो अनुसुईया है। और अनुसुईया कौन है? जिन्होंने गंगा को भी अपने आश्रम तक लाने के प्रयास करने वाले, और किस बल पर? तपोबल पर। और कौन से तपोबल पर? अपनी पत्नी पति व्रत धर्म पालन करके वो अनुसुईया है। और उनके चरण छूकर माता जानकी उनसे आशीर्वाद देती है। मैं निवेदन ये करते हूँ कि अनुसुईया जैसे पति व्रत धर्म पालन करने वाले, जब उनको लगा देखो अबला का न करे, अगर अबला अगर प्रबल हो जाए तो का नहीं कर सकती। एक माता को देखो अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकती, पर्वत से भी टकरा सकती है। एक स्त्री की सुंदर सी विशेषता, एक स्त्री हर वो कर्म कर सकती है जिसको हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एक पत्नी वो भी कर सकती है, अपने पति व्रत धर्म पालन करके गंगा जैसे पवित्र धारा को भी उसकी धारा को मोड़ सकती है। और वही काम तो करी है। जब उनको लगा कि उनके पति देव अत्रि मुनि जब बहुत दूर गंगा स्नान करने जाते हैं ना, तो उनको लगा कि मेरे पति देव को वहां तक जाने की क्या जरूरत है, गंगा को यहाँ पर आना चाहिए। देखो अपने तपोबल से गंगा को भी एक उनकी धारा को अपने आश्रम के बगल में प्रकट करने वाली कोई है तो अनुसुईया ही है, जो आज मंदाकिनी के रूप में जाना जाता है। तो जीवन में दो चीज होना जरूरी है। अब अनुसुईया से माता जानकी जी ने तो दो चीज लिए, एक तो दान लिया, एक तो दूसरा नाम लिए। नाम आने की कहने का मतलब एक धर्म के गुण, धर्म के बात उन्होंने स्वीकार किए। और दान क्या लेते हैं? लेकिन एक पहली देखो, स्त्री जीवन में सबसे कठिन कोई चीज है तो उनकी जीवन की साधना ही है। और जिनके जीवन में साधना है, सेवा है ना, वो सब उनके पास है। उनको भक्ति मंदिर में जाकर करने की जरूरत नहीं है। एक बार की बात है, एक माता उनके पड़ोसी में बोली कि कैसे होते कथा सुने ली जास, गांव में बहुत सुंदर से भागवत कथा होती, सब के सब जाते, गांव भर के मन जाते और बहुत सुंदर लगते कथा सुने में। और महाराज जी बहुत सुंदर कथा कथे, लेकिन वो लगे कि भाई ते तो को दिन नहीं गेस ते हूं लेका दिन जाना चाहिए, तो ओकरो मन में कि महू जाते हो कथा सुने बर। अंतिम दिवस रही से भागवत के, तब महू देखे बर महाराज की पावन कथा चला दी से ओकर मुखवाणी से भागवत कथा सुने के बाद जब कथा विराम हुई, आरती हुई, ओकर बाद सब अपन अपन घर चली प्रसाद लेके। महाराज जी भी अपन व्यास गादी से उतर के विश्राम गृह की ओर जावत थी, तो माता अपन जगह में बैठे रही से, और जैसे महाराज जी कर बगल से गुजरत थी, ओकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। बोले से महाराज आपसे एक विनती है, एक निवेदन है महाराज। बोले क्या निवेदन है बताओ तो सही। बोले महाराज भक्ति का होते, कैसे करे जाती, एला तो बताओ। अभी तक मैं भक्ति नहीं करे हूँ, भक्ति कैसे न होते? बोले पता नहीं महाराज, आपकी कृपा हो तो महू जान जाओ और कुछ भक्ति भगवान की कर ले। उस माता ने इतनी बात पूछी महाराज, पंडित महाराज इतने पूछे कि माता ते करथस का ये तो बता, का करथस इला बता। वो माता बोली महाराज मैं कुछ नहीं करो जी, बस सुबह उठो ना महाराज, घर में लड़का है, 2 लड़कों का सेवा जतन में लग जातो, तैयार करके स्कूल भेजतो, ऐसे करत कर 10 बज जाते। पति देवता को ऑफिस जाना था, ऊपर तैयारी करता हूँ, ऑफिस चल देते 10 बजे। ओकर बाद घर में सास ससुर है, ओकर सेवा में लग जातो, 12 बज जाते। समय बीतत ऐसने 2-3 बजते, लड़का स्कूल ले आ जाते, फिर ओकर सेवा जतन में लग जातो, पति देव आ जाते 4 बजे। ऐसने करत महाराज शाम हो जाते, रात हो जाते, फिर रात के खाना बना के सब लग खिलाते हो, सो जाता है, सुबह उठन फिर वही काम चलता है। बस एक छोड़ो, कुछ नहीं करो। ओकर बात ला सुने के बाद वो जो महात्मा है जो कथा कहाती ना, ओके इतनी बोले कि माता तो लो भक्ति करे की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और का भक्ति करे की जरूरत है? तो जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ सेवा ही सेवा है, त्याग ही है। तो और क्या चाहिए तुमको? और भक्ति करने की जरूरत नहीं, यही तो भक्ति है। और जिसके मन में स्वार्थ नहीं, सिर्फ सेवा हो, इससे बड़ी भक्ति और कुछ नहीं हो सकता। तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये त्याग के रूप माता अनुसुईया के चरण पढ़ने के बाद माता जानकी उनके बगल में बैठ जाती है, तो उनको 2 चीज देते। मैं पहले ही बोला कि एक दान और दूसरा नाम। नाम अर्थात धर्म के कुछ बातें उनसे हो जाए। का बड़ी बात ल करीस, बात लेकर नाम से करीस कि माता जानकी कौन है? राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ की बहू, राम जी की पत्नी, कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जो जंगल में 14 वर्ष के लिए निकल पड़ी है।
आप हम सबको देखो, हम अपने घर से एक मिनट के लिए रात के समय अगर सोए ना, गर्मी के दिन है, पंखा बंद हो जाते परेशान हो जाते हैं। एक मिनट के लिए पंखा बंद हो जाते ना, लाइट बंद हो जाते, पंखा बंद होते तो का हाल होते, बिजली वाला मन गाली देना शुरू हो जाते, है ना। लेकिन देखो माता जानकी कौन, राजा जनक की पुत्री, दशरथ की बहू, और राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा, राम जी की पत्नी, जंगल में निवास करती है। माता अनसुईया को पता है कि जानकी को अब उनको ये नारी धर्म बताने का काम कौन करेगा। अब नारी धर्म पालन करने की उनके जीवन बहुत जरूरत है, क्योंकि परिवार में रहने के बाद उनके साथ बहुत लोग होते, उनके रिश्ते नाते बहुत लोग होते, सेवा करने के लिए सेवादार होते, लेकिन यहाँ जंगल में कौन है उनके साथ, कोई नहीं है। इसको नारी धर्म की जरूरत है, नारी धर्म की। इसलिए नारी धर्म के ज्ञान करिस तो पहला काम दान करिस, दान दीस का दान दीस है, दिव्य वसन भूषण पहिराए। दिव्य भूषण, वसन भूषण पहिराए। वसन मतलब वस्त्र और भूषण मतलब श्रृंगार। एक स्त्री के सुंदर श्रृंगार का है जी, सोना के हम जो पहनते ना पहनाते वो श्रृंगार नहीं। एक स्त्री के तो सबसे सुंदर, एक पत्नी के सुंदर सबसे श्रृंगार कोई है तो उनके सुहाग ही है। और उस कहीं पर अगर जो पति धर्म पालन करने वाली स्त्री यही मानती कि भगवान मुझको कुछ नहीं चाहिए, सोना और चांदी किस काम का, अगर मुझको चाहिए तो मेरा सुहाग अमर रहे, ये उनका वरदान होती, यही मेरा श्रृंगार बने सदैव, और इस श्रृंगार से मैं सुंदर लगूं, ये उनकी मांग है। तो उनको क्या दिए, दिव्य वस्त्र दिए और दिव्य भूषण दिए। बोले कि तुम जंगल में तुमको कौन से वस्त्र है जो मैला नहीं होता, ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैला नहीं होए। काबर तो कदे कर साबुन मिले, कदे कर तालाब मिली, जे नहावे कपड़ा धोई जाए। तो बोले दिव्य भूषण। यहाँ पर दिव्य का मतलब क्या है, ऐसे वस्त्र और ऐसे आभूषण जो कभी मलिन नहीं होता, कभी उस पर कोई दाग नहीं लगता है। हमारे जीवन का एक वस्त्र हमारा चरित्र भी है, जिस पर दाग न लगे तभी हम सुंदर है, और दाग लग गया तो आप कितने अच्छे कर्म करो, पावन कर्म करो, लेकिन कोई मतलब का नहीं है छोटे से दाग लगने के बाद। और जब जीवन वैराग्य का हो, घर परिवार से दूर का जीवन हो, तब तो जरूरी है कि आपके चरित्र पावर होना चाहिए। इसलिए बोले कि माता जानकी ला माता अनसुईया दिव्य वस्त्र और दिव्य भूषण दीस। अब कोई चिंतन ये करते कि देवलोक के वो आभूषण जो कभी गंदा नहीं है, कभी मलिन नहीं है, कभी खराब नहीं ना, वो वस्त्र दीस। देवलोक के वो आभूषण दीस जो कभी खराब नहीं हो, ये भी कहते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ उनको वो ज्ञान की कुछ बातें कहे जो कर्म और ज्ञान और वैराग्य के सुंदर से श्रृंगार उनको दिए। उनको पतिव्रत धर्म के ज्ञान दिए हैं, ताकि वो पतिव्रत धर्म पालन करते करते कभी उन्हें अपने रास्ता से कभी विचलित न हो। ये वस्त्र और ये आभूषण माता जानकी के लिए दे गए हैं। और वाकई में हमारे आपके जीवन में अगर हमारा चरित्र सुंदर हो जाए, हम अपने कर्म में अपने धर्म में चले, तो कभी कभी कष्ट तो हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमारे जीवन को खराब नहीं कर सकता। बोले कि इस त्याग के जीवन में जानकी जी को जीना है, इस घनघोर वन में रहना है, पता नहीं किसके साथ उनका सामना हो और कौन कौन परिस्थिति बने। इसलिए उनको ये कुछ ज्ञान के बातें भी दिए, उनके चरित्र के ज्ञान भी कराए कि क्या होना चाहिए पति और पत्नी के जीवन में। लेकिन वाकई में कभी कभी क्या होता है, एकदम छोटे छोटे बात लेके हमारे घर मन में झगड़ा हो जाते हैं। एक बात पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, और झगड़ा कोई ज्यादा कारण नहीं ना, साग में नून ज्यादा हो गई, बस इतनी बात है। पत्नी खाना पोरसी, पति अच्छा नहीं लगी, टेस्ट अच्छा नहीं लगी, स्वाद अच्छा नहीं लगी, नमक ज्यादा हो गई, बहुत गुस्सा, इस गुस्सा में फेंक दी सब भात साग ला। बोले आज के बाद मतलब खाना बना के मत दे, बिल्कुल अपन मुंह मत दिखावे, आवाज के बाद मोरसन गोठियावे तक मत, ये ओकर भाषा। जब एक पति इसने बोली तो पत्नी का हाल होगी। पत्नी तो बोली ठीक है भाई, तोला नहीं गोठिया मने तो मत गोठिया, मऊ नहीं गोठिया। दोनों साथ साथ रहे के बाद भी दोनों एक दूसरे से बात को नहीं करे, बात नहीं करे। कई महीना बीत गए, कई साल बीत गए, दोनों कोई एक साथ आए, एक ही जगह आए के घर में, लेकिन कभी भी बात नहीं करे। बात कभी होती ना इशारा से बात हो। कभी बोला खेत जाना रहा है, दवाई डाले बर, तो खाद ले जा ही कौन, ओकर पत्नी ही ले जा ही ना भाई। लेकिन वो बोल भी नहीं सके कि कोनो खाद ले जाए, तब तो वो इशारा में बात करे। अरे खेत को देखो, फसल को देखो, खाद मांग रहा है, कोई खाद को ले जाए तब तो मैं खाद डालूं, ये उनकी भाषा देखो, है ना। नहीं बोला था कि चल पहुंचा दे, तुम्हें डालो दवाई, बोला कोई ले जाए तो मैं डालो, देखो इशारा में बात।
तो कभी कभी कुछ बात हो तो इशारा में, लेकिन सामने आमने सामने कोई बात नहीं होकर बीच में। एक दिन पति बाहर जाना रही, ट्रेन में बैठ के, सुबह 6 बजे का ट्रेन, तो जाहिर सी बात है 4 बजे उठ के तैयार होल पड़ी। तो तैयारी करे बर कौन साथ दे होकर? पत्नी तो देखी ना, घर में तो कोई है नहीं, लेकिन तो बाहर में रहते। सुबह 6 बजे ट्रेन, 4 बजे उठ के तैयारी करना है, लेकिन तैयारी करे तो पत्नी बोले तो बोले कैसे, का इशारा में बात होते। एक ठक कागज में लिख दी, आज कल सुबह मुझको 6 बजे बाहर जाना है, दिल्ली जाना है ट्रेन से, 4 बजे मतलब उठा देवे और तैयारी पूरा कर देवे। कागज में लिख के रख दी। पत्नी देखी पढ़ी, समझ गए कि मोर पति देवला बाहर जाना है, दिल्ली जाना है ट्रेन में। तो जाहिर सी बात है, बोला अगर 4 बजे उठना है, तैयारी करना है, तो मुहिल उठाए ले पड़ी और महूल उठेल पड़ी। जो पति धर्म को पालन करते हैं, वाकई में कोई भी त्याग है उनके लिए कठिन नहीं है। हर त्याग हंस के त्याग देने वाली वो देवी है। और उस पत्नी ने भी वही किया कि उनको भी समझ में आ गया कि मेरे पति देव को बाहर जाना तो मुझको उठना पड़ेगा। उन्होंने 3 बजे उठ गए और 3 बजे उठ के अब पति देव उठाए कैसे, समझ से ये हो गए कि वो दोनों तो बात करवे नहीं करे, दोनों के बीच बात होवे नहीं करे। अपन पति का जाग देखिए, सो एकदम खर्राटा मारा थे, उठा तो सके नहीं। तो का करी सोही ले बताओ तो ना बोला कैसे उठाई सोही, पंखा चालू कर दी सोही, बढ़ा दी सोही, घंटी बजी से। अब ओकर दिमाग में जो ऐस वो करी तो का करी, कागज में लिख दी, उठिए 4 बज गया है, आपको 6 बजे ट्रेन से दिल्ली जाना है। कागज में लिख के बगल में रख दी। देखिए सभी भी 4:30 हो गए, फिर एक बार लिखी, फिर बगल में रखी, उठिए 4:30 हो गए, आपको उठ के 6 बजे ट्रेन से बाहर जाना है। ऐसे ऐसे कई बार लिख के रखी। लेकिन कहा जो सुबह की नींद तो ऐसे है कि लोग इतने सोते हैं कि उनको पता भी नहीं होता। 7 बज गए जब नींद खुली पति देव की, तब 7 बजे तो दिमाग खराब हो रही। 7 बजे में बोला 6 बजे में ट्रेन है, मैं तो ट्रेन से बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, अब मैं कैसे करूं, कैसे जाऊं। बहुत गुस्सा इस अपन पत्नी के ऊपर। बोली इसकी तुला जब मैं बोले रहे हो, समझाए रहे हो, तो कम से कम उठाना तो चाहिए। तुला इतना भी होश नहीं कि मतलब उठाए की कोई जरूरत नहीं समझते हैं। पत्नी बोली पति देव, जहां पर आप सोए हैं, जहां पर आपका तकिया है, वहां पर जाके तो देखिए। आपने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि 4 बजे उठा देना, मुझको तैयारी करवा देना और मुझको 6 बजे जाना, कभी अपने मुंह से नहीं बोले। आपने लिख के दिए थे ना, उसको मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद भी मैंने वही किया। आपने तकिया को जाकर देखो तो सही एक बार। जब तकिया ला जाके देखिस ना, तो इतने सारे कागज की पुड़िया जिसमें लिखा है उठिए, समय हो गया है, आपको बाहर जाना है, उठिए। जब इतने सारे को देख के पढ़े ना, तब उनको उनकी आंखों में आंसू आ गया। अगर गृहस्थ जीवन कुछ है तो पति और पत्नी का ही है, लेकिन दोनों के बीच में कोई समन्वय नहीं तो जीवन किस काम का, कोई काम का नहीं। तो उसी समय याद आया कि काश मैं अपने मुंह से उनको बोल दिया होता, तो आज मुंह से बोल के मुझको उठा दिए होते और मैं भी चला गया होता। ये स्थिति है आप आज की। छोटी छोटी बातों में हम अपने समन्वय खो देते हैं। इसलिए यहाँ पर माता जानकी वन में है, वन में पता नहीं कितने 14 वर्ष बिताना है तो कौन सी परिस्थिति बन जाए, इसलिए उनको नारी धर्म की ज्ञान कराते हैं। इससे पहले दिव्य भूषण वसन देते हैं, वस्त्र देते हैं, वो आभूषण देते हैं, और उसी को पहनाने के बाद अब नारी का धर्म माता जानकी जी को। आइए चर्चा हुई एक भजन के बाद। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना हो, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। मैं कब बना
निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है, माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। ओ जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है, माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। परम पिता का कभी ध्यान न लगाया है, माया में लुभाया मन नाम नहीं गाया है। मैं वादा सारा मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था, मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का। ओ याद नहीं था दर्द गर्भ में आने का, याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का। कितना आभारी था मैं ये धन पाने का, मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का। मैं खो गया मैं खो गया जगत में मुझे होश ना था, मैं खो गया जगत में मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। मैं कब बना मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। लखन से रामचंद्र की जय। चलिए चलिए ठीक है, हमारे उद्घोषक महोदय संकेत कर रहे कि और चलिए बिल्कुल चलाए। मैं कुछ बात एकदम शॉर्टकट में रख देता हूँ। नारी धर्म मैं दो बात बोले ना, एक दान दीस और दूसरा नाम दीस। दान तो माता जानकी ले दीस, दिव्य भूषण दीस, वस्त्र दीस, जो कभी मलिन नहीं हो, कभी गंदा नहीं हो, ये दीस। और वो भी ज्ञान के ही वस्त्र है, ज्ञान के भूषण है। और अगर हम सामान्य रूप से देखें तो देव लोग के वस्त्र भूषण ये किए जाते हैं। लेकिन दूसरा बात जो दीस ना, वो नारी जीवन में काम कर आने वाला नारी धर्म के बारे में बताई। बोली सुनो सीता, जो अब तुम्हारे लिए काम की चीज है ये। कह ऋषिवधु सरस में दुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। बोले इसकी अब सुनो, ये नारी धर्म को सुनना, ये सबके जीवन में काम आने वाला चीज है। और जिन्होंने नारी धर्म पालन किया उसके जीवन ही धन्य हुआ है।
उन्होंने यमराज से भी लड़े हैं, मृत्यु को भी हराया है, जिन्होंने नारी धर्म पालन किया है। बोले कि देखिए, मातु पिता भ्राता हितकारी मित व्रत सब सुनु राजकुमारी। जो माता है, पिता है, भाई है, ये सब कुछ बल के लिए है, कुछ सीमा तक ही आपके हित करने वाले हैं, कुछ सीमा तक ही है। लेकिन अमित दान भरता वैदेही यथम सुनारी, जो सेव न तेहि। लेकिन मति तो असीम मोक्ष देने वाला है, और वो दुर्भाग्यशाली है जो एकर सेवा नहीं करे। और परीक्षा एक नारी के वही समय होते जब बात बोली धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परीक्षी चारी। और ये चारों ऐसे चीज है जो आपद काल में मतलब परखे जाते, और जब कष्ट के समय आए तो भी आप अपने पति के साथ न छोड़ना, बस ध्यान रखना, स्त्री के भी, मित्र के भी, और धर्म के भी, और धीरज के। ये सब ऐसी चीज है, चार ऐसी चीज है जो कष्ट के समय, विपदा काल के समय ये परखे जाते कर परीक्षा होते, उस परीक्षा में आप गुजर रहे हो। बस एक ही मंत्र याद रखना, एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नेवा, काय वचन मन मति पद प्रेम। नारी जीवन में एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। वो कौन सा है? वो पति व्रत धर्म है, जिसको मन से, कर्म से और वचन से पालन करना। और जिन्होंने पालन किया है उसके जीवन सफल हुआ है, और जिन्होंने नहीं पालन किया उसके जीवन में नरक ही हुआ है, कष्ट ही हुआ है। एक बार की बात है, एक बार पति और पत्नी नहल गिरी से स्नान करे, वरगिरी से दोनों स्नान करते। तो एक बार हो सकते है अगर पति लेके मजाक करे कि मन हुई, या परीक्षा लेके मन हुई, पत्नी लग बोली कि और दूर जाओ, अंदर में जाओ, अंदर जाके बाहर और जाके नहाओ। ये बोलत कि से अंदर जावत रही से नदी, हरी नदी में नहात रही से, नदी की धारा बहुत तेज, लेकिन पत्नी बहुत विश्वास रही अपन पति के ऊपर, ओकर वचन से। और जितना वो जाल बोली अंदर गहराई में जाते रही से, और वो अपन पति के हाथ ल पकड़े रही से, अगर पति और ढक ले तब बोल हंसे, बहुत खुशी से हंसे। और अंदर जाके और गहराई में भेजे ना तो और हंसे हो। अंतिम में पति पूछी, बोला डर नहीं लगा थे वे? जब इतना तेज धारा बोहात नंदी बोहा जाऊं कि डर नहीं तोला? बोलिस नहीं, वो बिल्कुल डर नहीं है। तो काबर डर नहीं तोला? बोलिस बोला तोर पर विश्वास है, अगर तीही साथ छोड़ दे तब दुनिया से मतलब कहीं पर काकरू पर विश्वास नहीं हो सकती, लेकिन मतलब तोर पर विश्वास है। अगर गहराई में भेजा था तो ते अपन हिम्मत से भेजा था, तो ये गहराई से बचावे भी, धारा से बचावे भी, तो ते है बचावे। एक नाम से अपन ऊपर, अपन पति के ऊपर विश्वास है। एक नाम से मोर मुख में एक मुस्कान है, हंसी है, विश्वास है, और होना भी चाहिए। और पत्नी के विश्वास से ही बने होते, पति और पत्नी के धर्म जो दोनों के रिश्ते बने होते हैं, तो किससे बने होते? विश्वास से बना होता है। और जहां पर विश्वास टूट गया वहां पर सब कुछ टूट जाता है। और विश्वास के बारे में छोटी सी कहानी बताता हूँ, कर बाद आके के बात हम समरित बताबो नहीं, भजन के साथ आपके बीच में जाऊँ। एक छोटी सी बात विश्वास के बाद, हमेशा कभी पति और पत्नी के बीच में हो, या दोस्त यार के बीच में हो, कहीं पर हो तो विश्वास प्रबल होना चाहिए। विश्वास उस किसान के जैसा होना चाहिए जो गर्मी के दिन में खेत में जाके धान बोवत रही से, जिस समय पानी की कोई संभावना नहीं, एकदम सूखे है, पूरा भूमि, पूरा जमीन एकदम दर्रा हान दे है, पानी की संभावना नहीं है। किसान खेत में जाके हल चलावत रही से, ओकर संगवारी बोलिस कि भैया ते गलती का बर करत, तो धान खराब हो जाए, बेकार हो जाए, कोई मतलब नहीं, तो मेहनत करे से मेहनत बेकार हो जाए। जितना संगवारी जितना सब संगवारी बोलिस, बोला विश्वास है कि पानी गिरने वाला है, और पानी गिरने वाला है तेकर नाम से मैं धान बोवा अपन खेत में जाके। ओकर विश्वास ला देखे के बाद भगवान शंकर ला भी लगिस कि यार इतना विश्वास है कैसे है, कारण का है। भगवान शंकर लगिस कि विश्वास है तो विश्वास की परीक्षा लेना चाहिए। भगवान शंकर तक को किसान के रूप धारण करके किसान करे सब बोलिस, किसान भैया ते गलती मत कर, पानी की कोई संभावना नहीं है तो धान खराब हो जाएगी, धान मत बो अभी। काबर इतना तेज गर्मी है, कोई सावन के महीना न हो जाए पानी गिर जाए, ये जेठ हरे पानी गिरे कोई संभावना नहीं। भगवान शंकर जो किसान बन के आए ना, ऊपर बात नहीं मानी, बोले महाराज बोला मालूम है क्या पानी गिरने वाला, तेकर नाम से मैं धान बोआ। जब ओकर विश्वास देखी ना, तो भगवान शंकर लगिस कि अब तो कुछ करना पड़ी, परीक्षा ले पड़ी। और तुरंत भगवान शंकर कहाँ चलते? इंद्र के पास की। सब इंद्र बोले कि इंद्र कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज पानी नहीं गिरना चाहिए, तो जिम्मेदारी है। इंद्र बोले प्रभु बिल्कुल बिल्कुल आपके आज्ञा की मैं पालन कर, महाराज बिल्कुल पानी नहीं गिराऊं, बस एक विनती है, एक निवेदन है, एक शर्त है। कहाँ शर्त है? बोले से जमीन में देखो महाराज, मेढक टर टर करके ना, टर टर करके नदियाते तो पानी अपने आप गिर जाते महाराज।
आप वो मेढक लग शांत करवा दो, एकदम चुपचाप रहा है तो बिल्कुल पानी नहीं गिराओ मैं। भगवान शंकर इंद्र के पास कहा चलते, मेढक के पास भी। सो मेढक बोले कि मेढक, आज एक किसान की परीक्षा और विश्वास की परीक्षा है। परीक्षा है तेकर नाम से पानी नहीं गिरना चाहिए। उठे टर टर करता तो पानी गिरते तो चुपचाप बैठने, एकदम शांत रहना है। मेढक भी बोली बिल्कुल महाराज, आपकी आज्ञा के पालन नहीं करूं तो का कर पालन करूं, बिल्कुल मैं एकदम चुप रहूं, बिल्कुल नहीं नरियाऊं, टर टर करबे नहीं करो। लेकिन मोरो एक निवेदन है, एक मोरो शर्त है। बोले इसका शर्त तो ये जुगनू देखो महाराज, जुगनू बार बार जलता बुझता है महाराज, बार बार जलते बुझते तो मुंह से आवाज निकल जाते, अपने आप निकल जाते। वो जुगनू चुपचाप करा दो, शांत करा दो, तन बिल्कुल मैं टर टर नहीं करो। भगवान शंकर वो जुगनू के पास गए। सब जुगनू बोले कि जुगनू कुछ भी हो जाए आज रात भर तुम चुपचाप रहना है, बिल्कुल जलना बुझना नहीं है। क्या बोलते जलता सब बुझता तो टर टर के आवाज करते, पानी गिर जाते, और पानी नहीं गिरना है, गिराना है नहीं। जुगनू बोलिस प्रभु आपकी आज्ञा के पालन मैं नहीं करूं तो कौन करी, बिल्कुल एकदम चुपचाप में अपन खोंदरा में लुका के बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं जलो बुझो। सब अपन अपन जगह व्यवस्थित। किसान भी घर में 8 बजे खाना खाए के बाद अब अपन हाथ में टार्च लेके खेत में जावा थे, पानी गिरी कि नहीं गिरी तेल देखे हुआ। रात हो गई और जैसे ही आधा रात हो तो एकदम झरझर झरझर पानी गिरना शुरू हो गया, भयंकर बारिश। जब बारिश होइस ना, जब बारिश होइस तो भगवान शंकर के दिमाग खराब हो गए। इंद्र के पास गई, सब बोले इंद्र में जब तुला बोले रहो कि पानी नहीं गिरना चाहिए तो ते पानी काबर गिरा दे, तुला शांत रहना रिस ना, रोकना इस पानी गिरे से। बोलिस प्रभु मैं तो आपने शर्त रखे रहो ना, देख मेढक टर टर करत है तो मैं का करूं, पानी गिरवेज करी, मैं तो आपने शांत करवाना रहे, करवाए बर बोले रहे। भगवान इंद्र के पास वो मेढक के पास गए। सो मेढक ला बोलिस मेढक जब तुला मैं चुपचाप रहे पर बोले हो टर टर नहीं करना है तो ते काबर टर टर करत है बस। तो मेढक बोलिस प्रभु मैं तो शर्त रख रहा हूं ना, ये जुगनू जो है ना जले और बुझे बस मत, तन मोर मुंह से आवाज नहीं निकले सके हो। और देखो जलत हो बुझाते तुम्हें का करो महाराज, मोर मुंह से आवाज निकल बेच कर ये लम्बी नहीं रोक सको। अब जुगनू के पास भी सब जुगनू बोले कि जुगनू जब तोले चुपचाप में बैठे बर बोले हो, शांत रहना है बोले हो तो ते का आवाज जलत हस बुझत हस। तो जुगनू बोलिस प्रभु बिल्कुल नहीं, एकदम शांत, एक बार भी जले बुझे नहीं। तो कौन जलत है? उस किसान को देखो महाराज, उस किसान को देखो, उनके हाथ में टार्च है और टार्च को बार बार जलाता बुझाता है, जलाता बुझाता है, इसलिए मेढक के मुंह से आवाज बार बार निकला तुम्हारा, लेकिन ना उसे पानी गिरे से। ये विश्वास है, ये विश्वास है, यही विश्वास है। और पति और पत्नी के बीच में कोई बंधन है, कोई और दोनों को जोड़ता है, और ये धर्म पालन करने की कोई चीज है तो विश्वास ही है। और ये विश्वास जब तक है तब तक वो पति धर्म का निर्वहन कर सकती है, और जब तक करती है तब तक इन यमराज जैसे भी उनके पास नहीं आ सकते, मृत्यु लभी जीते जा सकते। कई ऐसी सती हुई बात जान के ही बात बोली कि एक नारी के एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, वो कौन सा है? एक ही प्रेम है, वो पति धर्म ही है, जिसको मन से, कर्म से और वचन से उनको पालन करना होता है। और जिन्होंने पालन किया उसके जीवन में सारी संपत्ति उनके पास है। और यही बात कहत बोली कि नारी 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के नारी बताइए सब कौन कौन का नारी है? अगर समझी तब चर्चा करो, लेकिन पहले एक भजन सुनवा। बुजुर्गों की जहाँ पर लोग इज्जत छोड़ देते हैं, बुजुर्गों की जहाँ पर लोग इज्जत छोड़ देते हैं, उन घरों की हिफाजत फरिश्ते भी छोड़ देते हैं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को मिलता है ये मौका, हाथ से अपने को मत देना मौका ये खिदमत का, हाथ से अपने को मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का जाएगा तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख क्या भल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूर्ति, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूर्त, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश कर दे तो ईश्वर खुश हो जाएगा, तू इनका दिल खुश कर दे तो ईश्वर खुश हो जाएगा। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख क्या भल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी,
राजा रामचंद्र की जय। बाबा जी लिखी स्त्री के धर्म में का होना चाहिए। तो पहली प्रकार के पतिव्रत धर्म बोली, सो इसे 4 प्रकार के बोले। जग पतिव्रत 4 विधि है, 4 प्रकार के पतिव्रत धर्म है। एक वो जो सपना में भी दूसरे पुरुष को देखते नहीं है, उत्तम प्रकार के पतिव्रत धर्म करने वाली स्त्री है। दूसरा वो जो पति को पति और बाकी रिश्तेदार को वैसी उसी रूप में मानते हैं। तीसरा वो जो अपने से बड़ों को पिता के रूप में मानते हैं, छोटों को पुत्र के रूप में या भाई के रूप में, लेकिन अपने उम्र वाले को अपने पति जैसे मान लेते हैं। ये निम्न प्रकार के। अवेकर से एकदम निकृष्ट निम्न प्रकार, जिनके लिए कोई रिश्ता में कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। कोई भी पुरुष को अपने जीवन में उनके साथ रति करने के बारे में सोचते, उनको सपना में देखते, हर एक पल उनके लिए खोए रहते हैं। वो निम्न प्रकार के जो हजारों साल कल्प कल्प तक नर के दुख उनको भोगना पड़ता है। लेकिन जो उत्तम प्रकार के हैं, उनके लिए इस दुनिया में पति ही उनके लिए देवता है, उनके लिए ही भगवान है। सारे कल्याण को देने वाले, मोक्ष को देने वाले ये हैं। ये सारे बात जान के जिला माता अनसुईया बताई काबर अब भगवान रामचरित्र करी नया नया होकर साथ जानकी जी भी रही। पता नहीं कौन सी परिस्थिति निर्मित हो जाई, कौन सी कष्ट आ जाई, तकलीफ आ जाई, तो ये सारी ज्ञान रूपी वस्त्र झोला पहनाएगी और वन में जाही। कर बाद बाबा जी एक बात लिखी, सहज अपावनी नारी पति सेवन सदगति लहरी। जन्म से स्त्री अपावन है, लेकिन पति के सेवा करके पावन हो जाती है। अर्थात पतिव्रत धर्म उनको पालन करना होता है, जो करते हैं जीवन में कल्याण हो जाते हैं। ये की से आओ आप सब मन से सुने हो, आप अपन सब आशीर्वाद देव, स्नेह देव के लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद।